ना कहने का महत्व। एक बार की बात है, राजगृह में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। सुबह का समय था। भिक्षु अल्पाहार करके इकट्ठे हुए और धर्म चर्चा प्रारंभ हुई। तभी एक भिक्षु ने विनम्रता से प्रश्न किया, भगवान, हम सब किसी की बार बार सहायता करते हैं, लोग उसकी कद्र नहीं करते, परंतु जब एक बार सहायता से इनकार कर दें तो वे हमें ही दोष देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमें हर बार मदद करनी चाहिए? बुद्ध शांत होकर मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम समझोगे कि हाँ और ना का सही समय कौन सा है। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर के पास एक गांव में सत्यशील नामक एक किसान रहता था। वह बड़ा ही दयालु और उदार था। गांव में कोई भी संकट में पड़ता तो वह सबसे पहले मदद के लिए तैयार हो जाता। कभी कोई बैल मांग लेता तो वह तुरंत दे देता, कभी कोई हल मांगता तो वह भी हाँ कर देता, कभी बीज, कभी पानी, कभी श्रम, वह सबके लिए तैयार रहता। गांव वाले उसे बड़ा आदर देते, लेकिन धीरे धीरे यह आदर केवल अपेक्षा में बदल गया। अब हर कोई यह मान बैठा कि सत्यशील तो हर बार हाँ ही करेगा। एक साल गांव में सूखा पड़ा। सत्यशील के खेत भी सूख गए। उसके पास केवल एक बैल बचा था, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करना चाहता था। इसी बीच उसका पड़ोसी उसके पास आया और बोला, भाई, अपना बैल मुझे दे दो, मुझे खेत जोतना है। सत्यशील ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, इस बार मैं नहीं दे सकता, मेरे खेत भी सूख गए हैं। अगर मैंने बैल दिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। पड़ोसी यह सुनते ही क्रोधित हो गया। उसने कहा, तू कितना स्वार्थी निकला। अब तक तो बड़े दयालु बनता था, लेकिन असली रंग तो अब दिखा है। यह सुनकर सत्यशील मौन हो गया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं सोचो, सत्यशील ने गांव वालों की कितनी बार मदद की। उसकी 100 बार की हाँ किसी को याद नहीं रही, लेकिन एक बार की ना सबको चुभ गई। यह मनुष्य का स्वभाव है। लोग तुम्हारी अच्छाई को कृतज्ञता से नहीं बल्कि अधिकार समझते हैं, और जब उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वे बदल जाते हैं। अब सुनिए कथा का दूसरा भाग। बुद्ध आगे बोले, भिक्षुओं आगे सुनो। सत्यशील ने एक दिन यह बात अपनी पत्नी से कही, लोग मेरी 100 बार की मदद भूल जाते हैं, लेकिन एक बार मना करने पर मुझे दोष देते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, यदि हर बार मदद करना ही तुम्हारा धर्म होता तो तुम्हें दुख क्यों होता? सच्ची मदद वही है जो सही समय पर और सही व्यक्ति को दी जाए। अगर हर बार हाँ कहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। सत्यशील को यह बात समझ आ गई। उस दिन के बाद उसने सोचा, अब मैं विवेक से निर्णय करूंगा। और सचमुच जब उसने विवेक पूर्वक मदद करना शुरू किया तो लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगे। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, इस कथा से हमें क्या सीख मिली? मदद करना उत्तम है, परंतु हर समय हाँ कहना बुद्धिमानी नहीं। जब तुम्हारी मदद से सामने वाला आलसी, निर्भर या स्वार्थी बनता है तो वह मदद नहीं, अहित है। ना कहना भी करुणा का ही एक रूप है, क्योंकि कभी कभी मना करने से ही दूसरा व्यक्ति अपनी शक्ति पहचानता है। इसलिए जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है वह अंत तक दुखी होता है, और जो व्यक्ति सही समय पर ना कहना सीख लेता है वही वास्तव में शांत और बुद्धिमान होता है। बुद्ध ने अंत में कहा, भिक्षुओं, जब तुम किसी की सहायता करो तो फल की आशा मत करो। यदि लोग कृतज्ञ ना भी हो तो तुम्हारा पुण्य व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन हर बार हाँ कहना कमजोरी है। इसलिए करुणा को बुद्धि से जोड़ो। यही मार्ग है दुख से मुक्ति का। नमो बुद्धाय।